सभी मसीह बहन भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु की आशीष आप सब पर हो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के महान नाम की महिमा युगान युग होती रहे। परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा आज हम इस वचन के बारे में जानेंगे। मेरे प्रियो की परमेश्वर की मांग क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। इसमें भविष्यवक्ता अपने लोगों को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। पुराने नियम में जितनी भी शिक्षाएं दी गई हैं मेरे प्रियो, वो सब हमें सिखाने के लिए दी गई हैं। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम सब बुराइयों से मन फिराकर अपने संपूर्ण मन से अपने प्रभु की ओर फिरें, उससे प्रेम करें, उसके वचन के अनुसार चलें, उस सत्य और विश्वास के वचन को अपने हृदय में धारण करके धीरज और संयम के साथ अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 में प्रभु यीशु अपने चेलों से यह कहते हैं कि मैंने जैसे तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे चेले हो। तुम्हारे अच्छे व्यवहार और तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग अपना मन फिराएं और उद्धार पाएं। मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हम जो भी काम करें मेरे प्रियो, प्रभु के नाम से करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। अगर हम दान दें तो खुशी से दें, अपनी इच्छा के अनुसार दें। ये ना सोचे कि ये कम है या ज़्यादा है। किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ मेरे प्रियो, क्योंकि वही दोष तुम पर भी लगाया जा सकता है। एक दूसरे को क्षमा करो। इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करेगा। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने ऊपर ही अनुग्रह करते हैं मेरे प्रियो। उससे हमें शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोधी मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए सब बातों में नम्र, उदार, दीन, सहनशील और करुणामय बनो मेरे प्रियो। याकूब की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों और कमजोरों पर अनुग्रह करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि अनाथों और विधवाओं पर दया करो और उनकी सहायता करो, क्योंकि उनका न्याय मैं ही करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर का भय मानते हुए अपने बुरे चाल चलन को सुधार कर भलाई के काम करो मेरे प्रियो। परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आंखें सदैव धर्मियों पर लगी रहती हैं जो भलाई के काम करते हैं, और उसके कान उनकी विनती पर लगे रहते हैं। और जो कंगालों और निर्बलों पर दया करता है वो आशीष पाता है मेरे प्रियो। कहा गया है कि जो दया करता है उसका न्याय भी दया के साथ किया जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि न्याय बिना पक्षपात के करे, मुंह देखा न्याय ना करे। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। उसके सामने सब बराबर हैं। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर ही भड़कता है। और इस बात को परखिए कि परमेश्वर को क्या भाता है, वो हमसे क्या चाहता है। हम परमेश्वर का भय मानते हुए
अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर संयम, धर्म और शुद्ध भक्ति से जीवन बिताएं और परमेश्वर की सच्चे हृदय से सेवा करें। पूरी तरह से उसके अधीन होकर उससे प्रार्थना करो मेरे प्रियो। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें सभी प्रकार की मुश्किलों से बाहर निकालता है। जैसे लिखा है कि जो उसकी आज्ञा में चलता है वह सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 36 में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कितनी अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण पाता है। इस वचन में परमेश्वर पर पूर्ण समर्पण, मन से भरोसा मनुष्य करता है। मनुष्य अपने आप को परमेश्वर की शरण में ही सुरक्षित पाता है और परमेश्वर भी यही चाहता है मेरे प्रियो, कि मनुष्य पूरे मन और प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखे और उसकी सेवा करे और उसकी आज्ञा के अनुसार चले, तो वो तुम्हें आशीष देगा। जैसे कि अब्राहम, इशाक और याकूब था, जो हमेशा प्रभु की शरण में चले, साथ साथ चले और आशीष पाया उन्होंने। और यह जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, आप सब इसको जानते हैं। सब लोग अपने घरों में बंद हैं। बहुत से लोग तो डरे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा डर तो मनुष्य को मृत्यु का भय है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आप परम प्रधान की संतान हो और सदैव उसके वचन में और उसमें बने रहो, तो वो आपके साथ है। लिखा है, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जो उस पर विश्वास करता है, उससे प्रेम करता है, वह उसके अनुग्रह से घिरा हुआ होता है। सबकी रक्षा करने वाला वही सच्चा परम प्रधान यहोवा रापा है, हमारे प्रभु यीशु, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो। हमें उसके पद चिन्हों पर चलकर उसके प्रति प्रेम को प्रकट करना है। हमें उसकी महिमा करनी है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है हर दिन उस पर, क्योंकि हम मसीह की धार्मिकता हैं। हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। तो आप लोग इस बात को जानिए कि आज परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से क्या चाहता है मेरे प्रियो। और इसी को मैं यहाँ पर समाप्त करते हुए कहती हूँ कि आप सब परिवार सहित सुरक्षित हैं मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको प्रेम और शांति दे। आमीन।